हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। आप लोग बिल्कुल एकदम होंगे कि इस साल तो हमें कुछ करके दिखाना है। तो आइए हम भी उस राह पे चल पड़ते हैं। तो आज हमें लाइट चैप्टर शुरू करना है, तो बिना देरी के 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। तो ये 11th चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन, आपने ना सनलाइट की बीम आपके रूम में एंटर करती है पतली सी खिड़की से या किसी पतली सी जगह से, आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बीम ऑफ लाइट आपके स्कूटर के हेडलैम्प में से निकलती है, कार में से, इंजन में, जैसे यहाँ पे आप ट्रेन में देख लीजिए। सिमिलरली जो आपका लाइट आप टॉर्च से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, या फिर आपने एयरपोर्ट टावर पे देखे होंगे। तो व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? अब ये सब क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे इसमें आपको ये लाइट हाउस दिखाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या सजेस्ट कर रही हैं? ठीक है, तो यही सब अब हमें देखना है। तो सबसे पहले आज का हम शुरू करते हैं 11.1। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में आपका लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब जो बूझो है वो अपनी एक एक्टिविटी को याद करता है, रिकॉल करता है, जो उसने क्लास 6 में परफॉर्म की थी। तो हमने क्लास 6 की भी प्रॉपर वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो उस एक्टिविटी में वो क्या करता है, ही लुक्ड, वो क्या करता है, एक जलती हुई कैंडल को देखता है सबसे पहले तो स्ट्रेट पाइप से। फिर उसके बाद देखो इस फिगर में, देखो आप दोनों दिख रहा है ना। अब देखो ये आपका है बूझो, जो एक स्ट्रेट पाइप लेके इस जलती हुई कैंडल को देखने की कोशिश करता है, देखता है। उसके बाद ये दूसरे पिक्चर में उसी पाइप को बेंट कर देता है, मोड़ मार देता है और फिर देखने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि जो लाइट है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? हम लाइट के पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट हैपन, कि क्या होता है जब लाइट आपका किसी पॉलिश्ड या फिर किसी शाइनी सरफेस के ऊपर गिरती है? जैसे इसमें देखो आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं और नीचे पानी में उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक जो तरीका है ना लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने का, वो ये है कि आप उसको किसी चमकदार, किसी शाइनी सरफेस पे गिराइए। मतलब हाँ, ठीक है, वो उस पर गिरेगी तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि एक चमकता हुआ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील का प्लेट या फिर कोई चम्मच, आपका स्पून, ये क्या कर सकता है, लाइट के दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब जो सरफेस है पानी का, वो एक मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, लाइट के पाथ को चेंज कर देता है। इसीलिए आपको जो रिफ्लेक्शन है पेड़ों का, बिल्डिंग का, वो पानी के अंदर दिखता है, जो 11.3 में आपको अभी हमने देखा। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि ये ऐसे क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब देखो कोई भी पॉलिश्ड, कोई भी चमकता हुआ शाइनी सरफेस है वो किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। और क्या होगा जब आप लाइट को मिरर के ऊपर गिराएंगे? ठीक है, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो मिरर है वो क्या करता है, डायरेक्शन ही बदल देता है लाइट की, जो चीज़ें उसके ऊपर पड़ती हैं। और इसी को, ये जो डायरेक्शन बदल जाती है मिरर के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या आपको वो एक्टिविटी याद आ रही है जो हमने जिसमें कि यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट किया था मिरर की मदद से? तो वैसी ही एक सिमिलर एक्टिविटी हमें दोबारा करनी है। तो अब एक्टिविटी 11.1 को देखते हैं। आपको इसमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसके ग्लास को कवर करना है चार्ट पेपर से, विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स, जैसा आपको 11.5 में दिखाया हुआ है। तो एक बार 11.5 को देखते हैं। ये देखो, तो ये दिख रहा है आपको, इसमें इन्होंने क्या किया है, इस टॉर्च के साथ इसको कवर कर रखा है और इसमें 3 आपको ऐसे लाइन जैसे वो दिख रहे हैं। तो आपको भी यही करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको टॉर्च लेना है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर, जिसमें पतली पतली सी
3 आपकी नैरो स्लिट्स होनी चाहिए, जगह खाली बोल दो, या आप उसको चार्ट पेपर को ऐसे 3 कट कर दीजिएगा, 3 वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, ठीक है, फैला देना उस पर। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली चार्ट पेपर के ऊपर, उसको ये जैसे इन्होंने कर रखा है मिरर को, आपको क्या करना है उस पर फिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है फिर, नाउ अब आपको जो बीम ऑफ लाइट है उसका टॉर्च वाला, उसको मिरर पे गिराना है, मतलब टॉर्च को चालू कर देना है मिरर की तरफ करके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्लेस द टॉर्च इस तरीके से प्लेस करना है कि जो उसकी लाइट है इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर, कि वो चार्ट पेपर पे दिखे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है सो दैट जो लाइट है टॉर्च से वो प्लेन मिरर को सीधे टकराए उस पर एट एन एंगल पे, ठीक है, किसी भी एंगल पे। तो समझ में आया, आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं, इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, एक एक चीज़, कहीं कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले टॉर्च लेना है, टॉर्च के ग्लास को चार्ट पेपर की मदद से कवर कर देना है और उसमें 3 छोटे छोटे नैरो पतले पतले ऐसे स्लिट होने चाहिए उसमें, ठीक है, जैसे आपको 11.5 में दिख रहा था। अब आपको वो जो शीट है ना चार्ट का, उसको स्प्रेड कर देना है, फैला देना है ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, ठीक है, जो लकड़ी का बोर्ड है उसके ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये जहाँ पे चीज़ें रखी है ना, यहाँ पे ऐसे चार्ट पेपर फैलाया हुआ है, आप ध्यान से अगर देख पाएँ तो, ठीक है। पहले मुझे लगा कि इसके ऊपर लगाना है, बट नहीं, उसको स्प्रेड कर देना है चार्ट पेपर को स्मूथ वुडन बोर्ड पे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, उसको वर्टिकली आपको क्या करना है, फिक्स करना है प्लेन मिरर को वर्टिकली, ठीक है, ऑन द चार्ट पेपर के ऊपर, ठीक है। चार्ट पेपर के ऊपर आपने ऐसे खड़ा रख दिया है ना, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ, ये आपका चार्ट पेपर नीचे है, उसके ऊपर ऐसे आपने खड़ा कर दिया उसको। नाउ अब क्या करना है, डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च। अब ये जो स्लिट्स आपने बनाई है, इसमें से आपको वो बीम निकलेगी, ठीक है। अब आपको पोजीशन ऐसे एडजस्ट करनी है सो दैट जो लाइट आपकी टॉर्च से आ रही है वो मिरर को स्ट्राइक करे एक एंगल पे, ठीक है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, क्या मिरर ने उस दिशा को चेंज कर दिया जो उसके ऊपर आ रही थी। नाउ अब क्या करेंगे आप टॉर्च को थोड़ा सा स्लाइटली आप उसे मूव करेंगे टू ईदर साइड, ठीक है, किसी भी दिशा में थोड़ा सा आप मूव करके देख लीजिएगा, तो आपको डू यू फाइंड कि आपको मिला कि कोई चेंज आया है रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहेली ये जानना चाहती है, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल टू अस, मतलब किस वजह से या क्या हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो भूजो थिंक्स दैट कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो विजिबल तब होते हैं जब आपकी जो लाइट है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आईज, जब वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ना तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं या नहीं, आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, और आपको क्या करना है, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, क्या आपको वो जो स्लिट्स है वो मिरर में दिख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ स्लिट्स। अब आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी अभी हमने देखी है कि कैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है प्लेन मिरर से, ये एक्टिविटी ये दिखाती है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना है तो ये देख लेते हैं। अब ये लाइटेड कैंडल है, इसमें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इसकी मोम पिघल के आपके हाथ में ना गिर जाए, जो भी है तो आपको ये टीचर या किसी एल्डर की प्रेजेंस में ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कैंडल जलाना है, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, और आपको कोशिश करनी है ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, फ्लेम को मिरर में देखने की कोशिश कीजिए। इट अपीयर एज इट अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, ऐसा लगेगा कि उसके पीछे रख दिया गया है, ठीक है। तो जो कैंडल है विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, वो बेसिकली आपकी इमेज है उसी कैंडल की जो उस मिरर पे बन रही है, ठीक है। जो कैंडल है इट सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, वो खुद ही वो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज वहां पे बन रही है। नाउ अब क्या करना है, कैंडल को अलग पोजीशन में रखना है अंदर उसके
मिरर के सामने ही उसको अलग पोजीशन में रखना है और फिर ऑब्जर्व, हर केस में आपको ऑब्जर्व कर करके देखना है, ठीक है। कि बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइजिंग कि माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। तो ये बूझो जो है ना, इसको बड़ा कहीं ना कहीं इसने अपनी बुक में नोट किया कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो मेरी इमेज है वो भी सेम साइज के जैसा मैं हूँ, वेदर चाहे मिरर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी इमेज उतनी रहती है। तो वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, क्या हर केस में इमेज अपराइट ही रहेगी, ठीक है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, तो ऐसी इमेज जब वो ऐसे, जैसी इमेज ऐसे सीधी है तो वो सीधी ही रहेगी, तो वो जो इमेज होती है उसे बोलते हैं हम इरेक्ट, ठीक है। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अब जो प्लेन मिरर इमेज बनाते हैं वो इरेक्ट होती है और सेम साइज की ही होती है जितना आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, अब मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दीजिए आप और ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन, और उस पर आप कैंडल की इमेज लेने की कोशिश कीजिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर, अब मिरर के सामने ही एक स्क्रीन लगा दीजिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ यू विल फाइंड दैट कि जो इमेज है कैंडल की वो अब कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस, किसी भी केस में वो आपको स्क्रीन पे नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर? तो अब इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। आपको क्या करना है, चेस बोर्ड लेना है, ठीक है। अगर चेस बोर्ड नहीं है आपके पास तो एक चार्ट पेपर पे ही आपको क्या करना है, 64 मतलब 8 के मल्टीपल में आपको इक्वल साइज के स्क्वायर्स बना के और फिर उनको कलर वलर कर लेना, ठीक है। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, पेपर के बीच में आपको मोटी सी लाइन बनानी है। फिक्स अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर को वर्टिकली उस लाइन पे फिक्स कर देना है, ठीक है। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, जैसे शॉर्पनर इन्होंने रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब एक बार 11.7 देख लेते हैं, ठीक है। ये चेस है, ये चेस है, यहाँ पे इन्होंने ये इमेज रखी है वर्टिकली उठा के, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने शॉर्पनर भी रख दिया है गिन के तीसरे उस पर, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इमेज की पोजीशन को नोट करना है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर, चौथे स्क्वायर की बाउंड्री पे अब उसको शिफ्ट कर दीजिए और दोबारा से इमेज की पोजीशन नोट कीजिए। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? तो आपको क्या डिस्टेंस का कुछ अंदाजा लगा, ये चीज हमें देखनी है। अब इसमें क्या है, यू विल फाइंड, आप ये पाएंगे कि जो इमेज है इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। कि आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट उसके सामने है। नाउ अब आपको वेरीफाई करना है दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, आप चार्ट पेपर पे कहीं भी रखिए और फिर उसको वो कीजिए, ठीक है। क्या आप जैसे कि देखो, अब इसमें जो पहेली है वो एक नोट बना के अपनी नोटबुक में लिखती है कि इन अ प्लेन मिरर, जो मिरर है वो हमेशा फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब प्लेन मिरर में आपकी जो तस्वीर है, जो इमेज है जो बनती है वो मिरर के पीछे बनेगी, ऐसा लगेगा कि वो मिरर के पीछे है जस्ट, ठीक है। वो हमेशा इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी और सेम डिस्टेंस पे ही होगी मिरर से एज द ऑब्जेक्ट जो उसके फ्रंट में है। अगर आप इसको देखेंगे ना, यहाँ पे जो शॉर्पनर रखा है चेस, इसमें ये जहाँ पे है ना, वही चीज़ इस देखने में ऐसा लगेगा कि इस मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया हो। तो राइट और लेफ्ट ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी कमी है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत 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 सारा थैंक यू। एंड आप हमेशा खुश रहिए, बहुत पढ़िए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको स्ट्रगल से तो गुजरना ही पड़ेगा। पढ़ाई में कर लो या फिर कुछ भी आपको जो पसंद है वो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।